क्लास ये वो क्लास का मेरी 2 बजे होगी तो फिर टाइम देखा है लॉग प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉग प्रॉपर्टी के बारे में। लॉग प्रॉपर्टी क्या है इसको देखिए। लॉग लॉग होता क्या है? लॉग देखो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, जहाँ बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। अब जैसे कैलकुलेटर से अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्यूब रूट निकालना चाह रहे हो वो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया सर्ट में, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 3, और मैं बोली इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कैसे नहीं निकाला जाए? 3 पावर 1 बाई 6, और वैल्यू क्या होगा इसका? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ? तो आज लॉग का आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो बताया जाएगा। लॉग से वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आजकल इतना ही हो पाएगा, लॉग प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन हो पाएगा, है ना? आ रहा समझ? लॉग से वैल्यू निकालने आपके एग्जाम में आता नहीं है, लॉग प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लॉग प्रॉपर्टी है ना उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लॉग टेबल वहाँ पे मिलता नहीं है, तो उसी में एक क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर आप पहले प्रॉपर्टी समझो इसके लॉग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये है आपका लॉग, LOG लॉग, है ना? लॉगरिथम, लॉगरिथम में जो g है इसका बेस आपका अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसे आप e समझोगे, e है ना, या 10, यहाँ पे आप लोग 10 समझोगे। ठीक है, आ रहा समझ में? अब जैसे यहाँ पे log m टू द पावर n अगर है हमारे पास, है ना, और इसका भी पावर है अगर यहाँ पे p टू द पावर q है, यानी कि जो बेस है इसे बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर बेस का पावर दिया है और एक्सपोनेंट का पावर दिया है तो इन पावर को हम इजीली निकाल सकते हैं। n को आगे ले आएंगे और p q को इसके नीचे n के नीचे और log लिख देंगे p और यहाँ लिख देंगे n। आ रहा समझ? एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया नहीं है। जैसे ऐसे मिलेगा आपको अगर log x टू द पावर 7, log x टू द पावर 7, तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है बेटे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 7 कहाँ आ जाएगा? log m पावर n, यानी यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसे ये समझेंगे जैसे बेस को मान लिया मैंने सोचा कि बेस चलो 10 होगा। आ रहा समझ में? तो ये 1 है, तो आप ये देखो 7 बाहर आ जाएगा और log कितना आ जाएगा? 10 7 हो जाएगा। आ रहा समझ? सही 10x आ रहा समझ? मतलब जो पावर है वो log से पहले लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें आया था लॉग प्रॉपर्टी पे बताया था, है ना? वहाँ कुछ इस तरीके से था, लॉग अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ बोला था कि इस पावर को आप आगे कर दो, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो पावर आगे आ जाएगा। और अगर जी पर हमारा बेस है, कुछ ऐसा बेस है, मान लो 4 2 है और अब हमें क्या है 2 log x तब भी आ गया बाहर, 2 पावर 1 हो गया। लेकिन अगर ये 4 होता तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर लिख सकते हो। अगर यहाँ 8 होता तो क्या लिख सकते हो? 2 द पावर 3 लिख सकते हो, और जब 2 द पावर 3 लिखोगे तो 3 कहाँ आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। आ रहा समझ? नहीं आएगा? मतलब ये जो हमारा इसका जो पावर है ना बेटे वो नीचे आएगा, n के नीचे आएगा, n बाई क्यू log pm। ठीक है, जैसे इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखो log मैंने लिखा 8, यहाँ लिखा 32। आ रहा समझ? यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 32। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, और 32 को क्या लिखोगे? 2 द पावर 5, 2 द पावर 5 हो जाएगा। अब ये जो 5 है ये बाहर आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और बच गया आपका log 2 2। जब बेस और एक्सपोनेंट जब दोनों बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी कि log बेस 2 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/3। आया समझ में? अब ये तो करने को दोगे ना तब समझ आएगा। बताओ ना, करने को भी दूंगा, पहले आप प्रॉपर्टी को समझो। प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगा तो कैसे करोगे आप? जैसे देखो फिर से एक क्वेश्चन आप लेते हैं, यहाँ लिख दिया log, मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया 343 लिख दिया, है ना, यहाँ लिख दिया 49 लिख दिया। आया समझ में? अब आप क्या करोगे? इसको ब्रेक करोगे और इसको ब्रेक करोगे, दोनों ब्रेक कर दो, तो आप क्या आ जाएगा? log 7 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे? 7 का क्यूब लिखोगे। आ गया समझ में? जो इस
इसका पावर होगा ना उसे आगे ले आओ, 3/2 और जो इसका पावर होगा ना उसे डिवाइड में लिख दो, और फिर हो जाएगा आपका log 7 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा आपका 3/2। समझे कि नहीं? अभी नहीं आया? आ गया? आया? चलो एक क्वेश्चन करो ऐसे ही, इसी प्रॉपर्टी में मैं दे रहा हूँ करना। log यहाँ लिखा मैंने, 10 यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, कितना आएगा? 10,000 कितना आएगा? 10 का पावर 4 हो गया, 4 और उसका 1 और इसका 1 हो जाएगा 4/1, 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। समझ गए? बस ये करना है आपको, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी तो आपका ही हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी आता है आपका जैसे ये हमारा प्रॉपर्टी है log m इंटू n, m इंटू n आ रहा समझे? तो log m इंटू n जरूरी नहीं आपका दो ही टर्म हो, 3 टर्म भी मल्टीप्लाई दिया जा सकता है, 4 टर्म में भी मल्टीप्लाई दिया जा सकता है, 5 टर्म में भी मल्टीप्लाई दिया जा सकता है। यानी कि अगर log के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को आप कैसे ब्रेक करोगे? log m प्लस log n, यानी कि मल्टीप्लाई के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस 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 आते चले जाएंगे। अगर m n p है तो log m प्लस log n प्लस log p आ रहा समझे? मान लो q है तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q आ रहा समझे? बेस क्या होगा? ये तो आपका एक्सपोनेंट है, बेस क्या होगा देख लेना। बेस तो चेंज रहता है, कुछ कभी 10 दे देते, कभी 3 दे देते, कभी 2 दे देते, बेस का कोई इतना वो नहीं होता, जो दिया होगा वो रहेगा बेस। बेस अपने आप यानी कि कुछ अपने मन से लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा तो उसे हम 10 समझेंगे। आ रहा समझे? अगर हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसे हम ई समझते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा होगा तो ई समझेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसका तो यहाँ 10 ही मिलेगा, है ना? जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे आपका 10 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग log 1000 अगर आप लोगों ने बीकॉम किया होगा तो लॉगरिथम मिला होगा, log 1000 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे log 10 का पावर 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसे हम क्या समझेंगे? यहाँ 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाहर आएगा तो 3/1 log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ रहा समझे कि नहीं? और कुछ लिख दिया तब तो हमारा रहेगा। जैसे रूट होता है, आपका कुछ नहीं लिखा होता आप क्या समझ जाते हो कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब कुछ लिख देता है तो उसको फॉलो करते हो। अगर कुछ लिख दिया तो उसे फॉलो करेंगे, नहीं कुछ लिखा है इसे हम 10 समझेंगे। बात समझेंगे? हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी जैसे मल्टीप्लाई में दिया है ना? तो मल्टीप्लाई में अगर आपको ब्रेक करना होगा मल्टीप्लाई को तो आपको प्लस लगाना होगा, log m प्लस log n हो जाएगा। आ रहा समझ? जैसे दो वैल्यू ऐसे आ गया आपका, ऐसे आ गया log 5 into 3 आ गया, और मैं बोलूँ इसको आप ब्रेक करो तो कैसे करोगे? log 5 प्लस log 3 ये हो जाएगा। मान लो एक और आ गया आपका log 2 भी आ गया, इसे आप क्या लिख दोगे? log 2 लिख दोगे। एक और आ गया तो प्लस बनाते चले जाओगे। ये नहीं कि आप इसको, बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं log m प्लस n लिखा है तो सोचते हैं log का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं हो सकता है, ये चीज पूरी तरह गलत है, ये नहीं कर सकते आप। log m into n अगर होगा तभी आप log m प्लस log n कर सकते हो, नहीं समझे? log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n नहीं हो सकता, यानी कि log का अंदर मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते किसी वैल्यू के अंदर। आ रहा समझ में? मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस में वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस में अगर करना होगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो मेरा मल्टीप्लिकेशन का था। ऐसे डिवाइड का होता है, अगर डिवाइड आता है आपका log m by n ऐसे आता है तो आप इसको लिख सकते हो log m माइनस log n, यानी डिवाइड वाले में आपका माइनस हो जाएगा, log m माइनस log n ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास ऐसा आ गया log 5 डिवाइडेड बाई 3 into 2 ऐसा आ गया, या 3 into आ गया आपका 2 तो 6 कर दोगे, है ना? यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं जो मल्टीप्लाई ना कर पाओ, a लिख दिया, b लिख दिया, ऐसे लिख दिया। किसकी वैल्यू आप सॉल्व करो तो कैसे करोगे आप? log 5 हो गया माइनस में आएगा, और ये क्या होगा? log 3 प्लस log a प्लस log b, लेकिन ये माइनस में सबको क्या कर देगा? माइनस में कन्वर्ट कर देगा, नहीं समझे? यानी कि सब में प्लस था, log 3 प्लस log a प्लस log b आ रहा समझ में? जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर की साइड क्या होगा? चेंज हो जाएगी। आ रहा समझ? डिवाइड में है तो सारे माइनस में लिखेंगे, ऊपर है प्रोडक्ट में तो सारे प्लस में लिखेंगे। प्रोडक्ट यहाँ भी प्रोडक्ट प्लस में ही लिखा गया है, सारे प्रोडक्ट प्लस में लिखा गया है, लेकिन इस माइनस की वजह से सारा क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? आ गया। अब देखो यहाँ पे
नेक्स्ट है आपका लॉग, यहाँ मान लो लिखा है बेटे m, तो यहाँ लिखा है ना। आप इसको अगर चेंज करना चाह रहे हो, आपका मन लग रहा है कि भाई मैं m को नीचे करूँ, m को ऊपर करूँ, होता है ऐसा? क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपको ऐसे दिया जाएगा, है ना, और आप सोचोगे कि भाई मैं जो है इसे ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ का सॉल्व करना हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब इसको अगर आपको ऊपर ले जाना है ना, तो आपका ये इंटरचेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में, यानी कि लॉग यहाँ हो जाएगा आपका n और यहाँ हो जाएगा m। मतलब अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो आपका 100 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। आ रहा समझ गए? मतलब इसको दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो ऐसे, log m n और log n m इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। मतलब इस n से m कट जाता है, n से कट जाता है। आ रहा समझ? ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में आपका ये हो गया। आप जब इसको उधर ले जाओगे तो यही चीज बन के आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो n m मैंने क्या लिख दिया 1/mm, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज तो आएगा। अरे इस पूरे को उठा के इधर ले आओगे तो यही तो आएगा, इक्वल टू 1। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? मतलब सिंपल समझो कि अगर हमें रेसिप्रोकल लाना है या ऊपर ले जाना है तो हम बेस और एक्सपोनेंट को इंटरचेंज कर देंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास ऐसे भी कभी-कभी इसका भी काम लगेगा आपको, m दिया है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा log m डिवाइडेड बाय log n। कभी-कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है। अब क्वेश्चन ये हुआ जो बेस है वो log n में हो गया, जो एक्सपोनेंट है वो log n में होगा, तो बेस क्या होगा? बेस को तो मैंने डिवाइड में लिख दिया, तो बेस क्या होगा? बेस हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग बेस को अरेंज कर देंगे। बेस किसको बोलते हैं? जो जी के पास लिखा होता है बेस होता है, और जो यहाँ पे नीचे जी के नीचे जैसे एलओजी ये आपका बेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना? लॉग बेस एक्सपोनेंट। आ रहा समझ में? बेस हां ये वाला रिपीट करो। जैसे देखो ये जितने भी लिखे हुए हैं आपका, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये बेस है, एक्सपोनेंट है। यहाँ बेस क्या है? नहीं दिया है कुछ, 10 भी हो सकता है ना? ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। बेस जब कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। आ रहा समझ में? और अगर मान लेते हैं जब मान लेते हैं वैल्यू में पढ़ रहे हैं तो यहाँ बेस हमेशा 10 होता है, 10 यहाँ पे छिपा होता है। आ रहा समझ में? 10 होगा, अंडरस्टूड? 10 आ रहा समझ? आप सोचो यहाँ तो लिख दिया, अरे सर्ड में भी तो लिख देता है, क्यूब रूट लिख देता है, 4 लिख देता है, 5 लिख देता है, नहीं लिखता है। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या समझते हो? स्क्वायर रूट 2। बस ऐसे लॉग है। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो 10 समझेंगे, कुछ लिख दिया तो उसको फॉलो करेंगे। बस समझ में आ रहा है बात? थोड़ा आ रहा है। अभी जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद आएगा ना? ठीक है, सब पता कैसे लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सब पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन में आएगा तो सब आपको पता चलेगा, टेंशन नहीं मत लो आप, है ना? सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगा। देखो अब देखो पहले मैं इन प्रॉपर्टी पे आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगी, तो फिर दिक्कत होगा, है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 में आपका दिया है log 6 प्लस log 5। अब बेटे आपका ऑप्शन दिया है log 11, बी ऑप्शन दिया है log 30, सी ऑप्शन दिया है log 5/6 और डी ऑप्शन दिया है लगा दीजिए। अब बताओ आप लोग खुद बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? log m प्लस log n है, log m प्लस log n है तो log m into n बन जाएगा, 30 आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी log m प्लस log n तो log m into n बन जाएगा। जब दो log 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 प्लस 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 होते हैं तो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? log 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा log 30 5 into 6। नहीं समझ? हाँ समझ। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है log बेस 2 और यहाँ दिया 8। यहाँ क्या दिया? 8। तो ब्रेक क्या होगा? 2 तो ब्रेक होगा नहीं, 8 ब्रेक होगा। तो 8 को आप लिख सकते हैं, 2 तो अपनी जगह पे है जहाँ वही रहेगा। इस 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/1 और log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वैल्यू तो आपका 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 3। आ रहा बात? क्वेश्चन देख के आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी आएगा।
आ रहा समझ में? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है log 32 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे ऑप्शन दिया है हमारे पास ए ऑप्शन log 13 डिवाइडेड बाय log 4, बी ऑप्शन दिया है log 32 माइनस log 4, है ना, सी ऑप्शन दिया है 2 का पावर 3 और डी दिया है धर्म देश क्या होगा बी ऑप्शन क्योंकि log m by n इक्वल टू log m माइनस log n होगा, बस हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना बेटे? अभी और देखना क्वेश्चन, यहाँ पे और देखना क्वेश्चन। ये आपका दिया है 4th क्वेश्चन है log 1 ये दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 सारे प्रोडक्ट हैं। क्या करोगे इसको, कैसे लिखोगे? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 नहीं हमारा ऑप्शन दिया वैसे log 6 आंसर है इसका, लेकिन इन्होंने ऑप्शन जैसा दिया उसी के अकॉर्डिंग तो आप टिक करोगे। इन्होंने ऑप्शन में दिया है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 ये ऑप्शन हो गया। अगर आपका log 2 प्लस log 3 देता log 2 प्लस log 3 देता केवल, है ना, तो हमारे पास log 1 की जो वैल्यू होता है ना, याद रखना इस चीज को, log 1 हमेशा 0 के बराबर लिख देते हैं। 2 हमारा 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन log 1 आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो क्यों ऐसा इसलिए होता है, देखो जो log 1 है, जब आप 1 की वैल्यू निकालना मैं सिखाऊंगा लॉग टेबल से तो वहां पता चलेगा, अभी तो रहने दो, जरूरत नहीं है कि लॉग वैल्यू भी जानना जरूरी है, तो पहले प्रॉपर्टी सीख लो बाद में वैल्यू जानेंगे। आ रहा समझ में? इसको क्या लिखोगे आप log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आ रहा समझ में? पहले आप प्रॉपर्टी सीख लो फिर उसके बाद वैल्यू सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। वैल्यू निकालना तो फिलहाल आता नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि टाइम वैल्यू मैंने में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे हैं वहां आपको लॉग से करना पड़ेगा क्वेश्चन, कैलकुलेटर भी वहां काम नहीं करता, वहां पे आपको लॉग से ही करना पड़ेगा। तो लॉग के लिए आपको लॉग टेबल वहां मिलेगा, तो कैसे वैल्यू निकालते हैं वो आपको सिखा दिया जाएगा। एक आध क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जामिनर जो होते हैं जो पेपर बनाते हैं लोग दे देते हैं कि भाई लॉग टेबल हो सकता है बच्चा यूज ना करे या फिर कहाँ से मांगेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, वो दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू कहाँ से आता है वो चीज आपको बताया जाएगा। पहले हम लोग प्रॉपर्टी सीख लें, उसके बाद फिफ्थ देखना। फिफ्थ दिया आपका लॉग 0.0001 ये दिया है और बेस दिया है 0.1। बेस क्या दिया है 0.1 दिया है। अब कैसे करोगे इसको, 0.1 है बेस, तो उसको भी 0.1 में करना पड़ेगा। बेटे बेस कितना है 0.1 है ना, जिस तरह का बेस है उसी तरह से उसको ऊपर भी लिखोगे तभी तो 1 होगा, इसको भी 0.1 में लिखो। 0.1 पावर कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे, नहीं समझे? चलो देखो एक काम करते हैं, डेसिमल में लिखना प्रॉब्लम है, अच्छा दिखाओ सर प्रॉब्लम आता है, देखो चलो देखो 0.1 को 1/10 लिख सकते हो, हां इसे 1 बाई क्या लिख सकते हो, 10,000 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसे आप लिख सकते हो log 1/10 और इसे लिख सकते हो 1/10 का पावर 4 लिख सकते हो। इसका पावर क्या है 1 है, ये 4 कहाँ पे आएगा बाहर, 1 इसके नीचे आएगा, तो log 1/10 log 1/10 की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगा। आ रहा समझ? एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड है हमारे पास, log क्या है 0.1 और 0.1 का आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार 4 बार करोगे तो आपका 0.001 आ जाएगा। बोल बात समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 हम जैसे बाहर करेंगे log 0.1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। नहीं आया? आ गया। अगर डेसिमल में सॉल्व करना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसे डेसिमल को हटा सकते हो, तो डेसिमल को हटाने के लिए यही तरीका है, डेसिमल को हटा के तब सॉल्व कर लो। बात समझ में आएगी? डेसिमल में अगर दिक्कत आ रहा है तो ऐसे कर लिया करो। बात समझे? चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6th, 2 log x is equal to 4 log 3 4 log 3
सारे आज ही करवा दो 25 क्वेश्चन। 25 नहीं देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा है ना, जहाँ तक वो कोशिश करते हैं। ये आपका दिया गया है, x की वैल्यू निकालना है। बेस कुछ भी नहीं है, जब बेस कुछ भी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बेस के बारे में सोचो ही मत। जब नहीं दिया तो क्यों सोचना, जरूरत पड़ेगी तो 10 लिख देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? बेस का टेंशन मत लिया करो। बेस अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, छोड़ो। जरूरत पड़ेगी तो 10 लिख देंगे, आना से या जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, उसका मतलब टेंशन। आप ये देखो 2 log x दिया है, 2 log x, ये 2 को हटाना है मुझे, 2 को हटाना है। अगर ये 2 ना होता, यहाँ 4 ना होता तो x इक्वल टू 3 आंसर हो जाता, log log कट करके बोलो, log log दोनों साइड कट करके x की वैल्यू 3 हो जाता। अब यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 4, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या था, मिटा दो सर। क्या था पहले क्या था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 2 से 4 काट दो, काट दो, अगर काटना चाह रहे तो काट दो, नहीं काटना चाह रहे तो बी आंसर आ जाएगा। आ रहा है काट दो, चलो कट गए तो कितना आ गया बेटे, log x इक्वल टू कितना हो गया, 2 log 3 आ गया। अगर ये 2 यहाँ से हट जाता बेटे, 2 यहाँ से हट जाता तो मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 कैसे हटाओगे? डिवाइड बाय 2 करके। नहीं डिवाइड बाय 2 नहीं, ये जो हमारा log से पहले वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू कहाँ चला जाता है, इसकी पावर पावर में चला जाता है। ये वाला इसको भाई बेस नहीं दिया तो इसको देखो ही मत, तो n log n वही तो है आपका। अरे इससे रफ कर दो आप, इससे लिखो देखो ही मत। अगर इसको नहीं देख रहे हो आप तो n log m आएगा कि नहीं आएगा, n log m आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे इस बेस को हटा दो बेटे, हटा दो इससे, n log m आएगा कि नहीं आएगा? और n log m को अगर आपको ये लिखना है तो n कहाँ जाएगा, m का पावर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यानी सिंपल सी बात समझना, log से पहले कोई भी वैल्यू होगा, log से पहले कोई भी वैल्यू होगा, अगर उस वैल्यू को हटाना है तो उस वैल्यू को एक्सपोनेंट में कर पावर बना देना, एक्सपोनेंट का क्या बना देना, पावर बना देना, हट गया। आ रहा समझ में? यानी इस 2 को उठा के इधर ले जाना, तो आ जाएगा log 3 का स्क्वायर log x। अब log log कट गया, कैंसिल काउंट नहीं करते, ये कोलैप्स हो जाता है। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ गया। आ रहा है? और इन केस अगर आपने कट नहीं किया होता तब भी यही आंसर आता। देखो ये आप कट नहीं किए होते तब भी आपको आंसर यही मिलता, 9। देखो कैसे, ये आपका 2 कहाँ आएगा, x का पावर बनेगा, log कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 4 किसके हो जाएगा, log 3 पावर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 81, x की वैल्यू अंडर 81 की वैल्यू 9। प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि log नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, log नेगेटिव हमारा डिफाइन नहीं किया जा सकता। बात समझे? log कोई भी नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, log नेगेटिव नहीं होता कुछ भी। आ रहा है? दिक्कत नहीं है? नो सर। हां नो सर। अरे सीधा मैं तो आगे से पहली बार नेक्स्ट देखा बेटे हमारे पास है log √2, 7 क्वेश्चन है। log √2 का पावर दिया है आपका 64 दिया है, यानी कि अगर आपका ऊपर भी √2 बन जाता तो काम बन गया। और रूट अगर बनाना आपको डिफिकल्ट तो रूट हटा दो। रूट कैसे हटेगा, 2 का पावर 1/2 कर देंगे, रूट हट गया। नहीं समझे? तो आप ये बताओ, रूट में लिखना चाह रहे हो रूट को हटा के लिखना चाह रहे हो? चलो यहाँ हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा यार 2 का 32 हो गया, 6 है, 2 पावर 6 है ना। 2 पावर कितना होगा, 6 हो जाए 4 हो जाए तो कितना आएगा 64। अरे यार चलिए कंफ्यूज है, सर आप ही कंफ्यूज हो रहा था। देखो ये 6 कहाँ पे आएगा, आगे, इसका पावर कहाँ आएगा, इसके नीचे, और 2 बचा तो 2 की वैल्यू 1। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर 6 टू जाएगा। आ रहा है? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। जादूगरी हो रहा है पूरे, जादूगरी हो रहा है पूरे।
नेक्स्ट आप लोग बताओ, आप लोग भी ज्यादा देरी करो थोड़ा ना सा। सर ना क्वेश्चन नंबर 8 log 2 रूट 3 1728। लॉग्स देखो ये जो बेस है ना इसी से हिंट मिलता है, यानी इसको 2 रूट 3 में ब्रेक करना है बस। ऐसा इसमें 1728 में ऐसा कुछ अप्लाई करो कि रूट 2 रूट 3 के फॉर्म में बन जाए। करो सर। प्राइम फैक्टर करो बेटे, बनेगा बहुत ही आसानी से बनेगा। पहले प्राइम फैक्टर तो करो 170 सर कितने नंबर का आता है पेपर में? कैसे करा? तो डिफिकल्ट लग रहा है बहुत। हैं? हाँ सर, इसमें ऐसा क्या है जो डिफिकल्ट लग रहा है? समझ नहीं आ रहा। इसमें है याद करो जाओ। सर इसको पेपर में डिफिकल्ट लग रहा बेटे समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आ रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है? 6 आगे आएगा, राइट नीचे होगा, 2 ऊपर कर देंगे, शांत हो गया बस। अभी ऐसा कुछ डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं, अभी तो आगे आएंगे। डराओ मत चलने दो। बेसिक नहीं, बेसिक में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बताओ कहां पे दिक्कत आ रही है बताओ। ये देखो ध्यान से, ये बेस क्या है? बेस क्या है? 2 रूट 3। तो इसको भी 2 रूट 3 में कन्वर्ट करना है बस। जब 2 रूट 3 में कन्वर्ट होगा तभी तो वैल्यू 1 होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1728 ब्रेक करते हैं, चलो देखो 1728 ब्रेक करो इसको बेटे, 2 से करो कितना आएगा? कैलकुलेटर में ना कर। नहीं हो पाएगा कैलकुलेटर से। 2 8 जा 16, 6 6 जा 4, फिर 2 से कर दो, 2 4 8 2 3 30 फिर 2 से कर दो, 216 फिर 2 से कर दो, 108 108 फिर 2 से, 24 फिर 2 से 27 ये तो पढ़ा है 9 3 3 1 देखो 2 कितने टाइम्स है बेटे? 1 2 3 6 टाइम्स, यानी कि ये हो गया log 2 रूट 3, आपका 2 6 टाइम्स है और 3 यानी कि इस 3 को आपको रूट 3 लिखना है, तो इस रूट 3 को आप 6 ही कर दोगे। ये जो रूट 3 है इसको आप क्या कर दोगे? 6 कर दोगे, वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? 6 भी बराबर 6 का आंसर जैसे 3 आपका 3 टाइम्स है यस सर। और 2 आपका 6 टाइम्स है। क्वेश्चन क्योंकि अरेंज होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये आपका 3 कितनी बार है? 3 बार है। और आपको इसे 2 रूट, इस 3 को आपको रूट 3 में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, 6 बार आ जाएगा है ना? क्योंकि इस बेस को देख के ही लिखना है आपको, जो बेस में होगा वो इधर बनाना है आपको, बस यही कॉन्सेप्ट है पूरे क्वेश्चन का। आ रहा समझ में? आप ये देखो यहाँ बेस आपका रूट 2 था, तो 2 बनाया मैंने। अगर रूट 2 में आंसर छोड़ दे तब भी आ जाता, रूट 2 पावर 12 लिखना पड़ता है। वही लिखना पड़ता है। मतलब बेस जो होगा वही बनाना है, और बेस नहीं होगा तो सोचना ही नहीं कुछ, तो सिंपल उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रहा समझ? हां सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 6 आगे आएगा, और जैसे 6 आएगा एक वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बेस और एक्सपोनेंट बराबर होती है, वैल्यू क्या हो जाता है? 1 बन। ठीक है, यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन अब आपको करूँ, नो सर। देखो करो, बताओ क्या आएगा? log 9 1/81 क्या होगा? लोग 9/81 हाँ सर ये 81 9 तो बनेगा। जैसे बनेगा। अरे वो जो अरे वो साइड में ना सर 9 आ जाएगा 1 by हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ये हो गया आपका log 9, अपनी जगह पे रहने दो। 1/9 का होल स्क्वायर है, यस सर। तो 9 का पावर -2 लिख सकते हो यस सर। बेटे। इसे जो है आप लिख सकते हो log 9 1/9 का होल स्क्वायर, है ना? 9 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 9 का पावर -2 हो गया, यस सर। -2 आगे आ जाएगा, तो -2 log 9 की वैल्यू पर -2 आ जाएगा। लॉग नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, लॉग तो हट ही गया है, लॉग यहाँ थोड़ी है आपका। लॉग ये चीज आपका नहीं होना चाहिए, लॉग -3 ये चीज नहीं होना चाहिए, लॉग -4 ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये -4 आगे आ जाए, लॉग पीछे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ दिक्कत है आप लोग? बेटे 1/81 को 9 स्क्वायर कर देंगे, 9 स्क्वायर ये तो बोल रहे थे एब्सेंट थे, जब एडिशन पढ़ाया था तो एब्सेंट थे ना।
इंडिसेस ये सारा इंडिसेस से रिलेटेड ही मुझे है, क्या पकड़ सकते ये सारा इंडिसेस से रिलेटेड पावर का खेल है सब। देखो एक करके दिखाओ एक क्वेश्चन और, चलो हमारे पास बहुत है। सर अब 3 तो कर चुके आप हाँ एक करो और क्वेश्चन नंबर 10 करो। लॉग एरिया बेस 2 दिया है 0.0625 दिया है। अब देखो क्या ऑप्शन दिया है। सर बस 2 सेकंड सर मैंने बस आंसर 1 सेकंड बंद आ गया सर इससे वो सोल्व करा लो सर लाइक ये क्या लगा सॉल्व करूंगा सर इसका आंसर सर मैं झाड़ू देता ना none of these कैसा है मेरी नाम इंटू है ना, आपको देखने में लग रहा है कि 2 ये तो बनेगा नहीं, तो 5 है 2 है कैसे बनेगा, पॉसिबल कैसे है? तो आपको इतना थोड़ा सा मालूम होना चाहिए 25 में बनेगा सब बनेगा। देखो आएगा सर, देखो 625 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 हट गया। पहले जो डेसिमल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है पहले उसे हटाओ, इससे पहले खत्म करो उसका बवाल, पहले खत्म करो डेसिमल का। हटा दिया, अब इसे काट करके जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। 25 से कट जाएगा है ना, या 625 से कटेगा पूरा 25 से काट दो। 25 5 जा 25 25 जा 625 25 400 अभी और कटेगा अभी और कटेगा 5 से काट 5 5 जा 25 5 8 जा 25 से कट जाएगा। अच्छा 25 से इसी को कर सकते हो सर 1/16 आपको बस देखो आपको यहाँ 2 दिख रहा था, यहाँ भी 62 दिख गया कि नहीं दिख गया? 1/2 पावर 4 हो गया, इससे आप 1/2 पावर 4 लिख सकते हो, 2 पावर 4 हो गया -4 है। अब देखो देखिए डर रहे थे आप, एक डर रहे थे कि कैसे आएगा, 5 है 2 है कैसे होगा? आप इसे हटाओ तो डेसिमल को तो हटाओ, जब डेसिमल हटेगा अपने आप आएगा। और डेसिमल को हटाने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है, ऊपर जितना डेसिमल के आगे डिजिट है कुछ ना जीरो नीचे सही लगा तो आगे सुनो सीधे को पता कहां से देखो आंसर देखो बोलो धीरे-धीरे ये कम गया आगे से निकल गई कोई दिक्कत तो नहीं सर हमने गलत बताई पर चीटिंग ना करी नकल की जगह चलो देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखिए 11 में आपका इन्होंने दे रखा है log 2 0.3010 और log 3 0.4771 और आपसे पूछा है log 6 की वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा है log 6 की वैल्यू क्या होगा, वैल्यू दे रखा है तो सिंपल सी बात है 6 की वैल्यू log 2 into 3 कर सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो log 2 into 3 लिख सकते हो कि नहीं बेटे? log m into n बन गया, log m into n को क्या लिख सकते हो log m plus log n लिख दिया। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 दोनों ऐड कर दो 0.7781 बस आया समझ में नहीं बेटे? ये वाला आ गया सर, प्रॉपर्टी लगी ना सिंपली सर। इससे पहले वाले में क्वेश्चन भी नहीं था। सर उसमें तो सर घुमा रखा था। कुछ घुमा दिया देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ नहीं आया, सारे आ गए बस। हाँ 2 नहीं आया। 2 नहीं आया सर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया बेस कितना दिया बेटे 2, ये कितना दिया 8 तो इस 8 को ब्रेक करो 2 के फॉर्म में, इसको देख लिया करो ना 2 के फॉर्म में, तो 2 के फॉर्म में बनाना है, कैसे भी बनाओ बनाना है 2 के फॉर्म में। अगर 3 होगा तो 3 के फॉर्म में बनाना है, 4 होगा 4 के फॉर्म में बनाना है, √2 है √2 के फॉर्म में बनाओ, बस ये कांसेप्ट वाइज बनाओ अपने आप बनेगा। ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा log 2 पावर 3 तो कितना होगा 3 log 2 2 वैल्यू 1 आंसर आ गया। स्टार्टिंग में नहीं है, तब आ गया। हाँ आ गया। अच्छा चलिए इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी 12 में दिया है log base 2 और log base 2
16 कितने सारे दिए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। डर लिया हम तो। तो भाई इतने लॉग दे दिए, अब क्या करेंगे? अरे इससे तो देखो ये लॉग को 16 से खत्म करो, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये होगा, फिर आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा? 16 का 2 पावर 4 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। और देख लो 4 यहाँ आया और फिर 2 स्क्वायर बन गया, फिर 2 आगे आ गया और आंसर आ जाएगा। ये अगर करके देखना है तो करके देखो। नो सर, नेक्स्ट तो आ गया समझ में? यस सर। अब देखो ये डिफिकल्ट लग रहा है, यस सर। आसान है। अच्छा मैं तरीका एक और बता देता हूँ। ना ना सर, नो सर, ये ना बता दो कोई ना। सर बता बता दो। हमारे पैसा। जैसे मान लो आपका आ गया log 16 ये 2 आ गया है ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेक करने में, है ना, तो आप जो है ये वाला जो फॉर्मूला नहीं होता log m by log n, ये अप्लाई करो। यानी इसकी जगह पे आप लिख दो log 16 और नीचे लिख दो log 2, लिख दिया। अब इस log 16 को आप ब्रेक कर लो, log 2 पावर कितना हो गया? 4, log 2 पावर 4, 4 आगे तो log 2 और नीचे भी log 2 है और log 2 क्या होगा? कट गया, आंसर 4 हो गया। पहले की तो। हाँ? अलग क्या है? अलग क्या है? अलग है, मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया log 16 by log। एक बड़ी है, एक स्टेप में कम तो कुछ बनी। देखो कुछ नहीं पढ़ा इसमें, है ना। देखो नेक्स्ट है, कोशिश करें कमेंट्री करने की, कोई रोक ना दे। ये आपका 13, बताओ जरा क्या आएगा? log बेस है 9 और ये है 1/3, क्या होगा? बोलो बताओ। -2 हाँ 13 का -2 माइनस बटे 9 है, यस सर। तो 3 में लेना है, 3 स्क्वायर वो भी बनेगा और 3 वो भी बन जाएगा, नहीं समझे? इस 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, और जो 1/3 है उसको 3 पावर -1 बटे 3 पावर 1 है ना, ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा? -1। इसका पावर पहले आगे आएगा, इसका पावर इसके नीचे आएगा, log 3 की वैल्यू 1, आंसर -1। ये समझ आ रहा है ना? ऐसा यस सर। बोलो अब तो आ रहा है कॉन्सेप्ट, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देखो log x plus log y is equal to log x plus y, तो आपसे बोला y की वैल्यू बताओ, तो जब ये log इधर का पूरा log इधर का पूरा log जब कैंसिल होगा तभी तो आएगा, ये तो है ना, जब इधर का log और उधर का log जब पूरी तरह कैंसिल होगा तभी तो आएगा। बेटे सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ये log x plus log y is equal to log ब्रैकेट x plus y नहीं होता। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। आप इसको प्रॉपर्टी मत समझ लेना कि log अगर ब्रैकेट में ऐसे x plus y लिखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। log x plus log y को आप क्या लिखोगे? log x into y लिखोगे, आया समझ में? अब ये बना log x plus y, अब ये log log क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। अब बना x y is equal to x plus y, y की वैल्यू निकालना है आपको, तो y को वन साइड में ले जाओ आप, x y को इधर ले आओ, x y minus y is equal to कितना हो जाएगा? x, y कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? x minus y is equal to x, तो y की वैल्यू कितना हो गया? x divided by x minus y, ये आंसर हो गया। देख पहले log x into y करोगे, फिर दो साइड का log कट गया, फिर y को एक तरफ करोगे, y कॉमन लोगे, आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा? कितना हो गया टाइम? 1:05 हो गया ना, 2:45 बजे छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी ट्रेन जो है आएगी 2:15 तक। सर आप लेट हो जाओगे, आप कैसे लेट हो जाऊंगा? अभी चले जाओ अच्छा सर 1:30 बजे जाना, और ये थोड़े देर लेट हो जाओगे सर, आधे घंटे थोड़ी पहुंचोगे, जाम नहीं करना उधर। अभी ट्रेन अलवर पहुंची है। अरे सर बहुत जाम सर है। नहीं गलत दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं। ऐप खराब है। ये सभी गलत दिखाते हैं। फाइंड माय ट्रेन ये होगा ना? अरे नहीं, रेवाड़ी में पहुंचने का टाइम है इसका सर ऐप में मत मारना। ये बहुत 2:15। कितना सर बजे? कम से कम 2:15 1 घंटा पहले जाना चाहिए, आपने ना तो अच्छा सर 1:30 बजे छोड़ देना, हम यहाँ से निकलोगे 15 मिनट वैसे लग जाएंगे।
नहीं वहाँ तो रही है वहाँ से अरे सर ट्रैफिक होता है आजकल रेवाड़ी तो ये पूछ रहा कहाँ जाना है? ये पूछियो क्या करना है मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर हाँ ज़्यादा दूर से ये मेरठ के पास ही तो है हाँ? मेरठ दूर है कहाँ दूर है 15 तक करा देना बस। देखो 15 पे तो पहुँच ही गए मेरे घर से 20 तक 16 देखो 15 है लॉग है फिर सर मुझे बोलते हैं कि बच्चे ऐसे बोलते रहते बच्चे बच्चों को क्यों छोड़ देते हो सर नाम देख लेना अपना मूल रिकॉर्डिंग चल रही है। 15 लॉग फिर हो गया लॉग बेस 3 फिर ये आपका लॉग बेस 3 फिर 27 होल क्यूब और फिर ये दिया है देखो इतना बड़ा दिया है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग सोचो जरा कुछ खुद करो ये बात जो 3 है और 27 का होल क्यूब है उसको आप जो है क्या लिख सकते हो 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या 3 का पावर 3 3 पावर 9 हो गया 9 की पावर 3 आ जाएगी तो 9 आ गया तो 3 की पावर 3 के ऊपर आ तो 3 आ जाओ और फिर आ जाएगा मेरे लोग टू के ऊपर एक और होगा सर। क्या है सर ये दो ब्रैकेट तो सोल्व होगा तीसरा हम गड़बड़ा रहे तीसरी मिनट बढ़ा दी ये आपका क्या हो गया 3 पावर 3 यानी कि 3 का पावर कितना लिख दिया 9 ये 9 आ गया यहाँ पे ये खत्म हो गया हैं आया समझ फिर इस 9 को आपने लिखा 3 इसमें ये सूत्र 2 आगे आ गया फिर ये खत्म हो गया और log 2 की वैल्यू क्या होता है 1 हमारे बताया इसकी जरूरत पड़ने पे log 1 की वैल्यू क्या लिखा जाएगा 0 और कैसे होता है 0 वो वैल्यू मैं आपको जब मैं सिखाऊंगा क्या करें तो 1/2 0 ये देखो ये 2 की वैल्यू 1 ये समझ में आया हां यहां और log 1 की वैल्यू में ऑलवेज 0 होता है जहां भी log 1 दिखेगा वहां आप 0 लिख सकते हो मालूम है एक क्वेश्चन बताया नहीं था log 1 plus log 2 plus log 3 तो log 1 की जगह पे कभी-कभी 0 लिखा जाता है और log 1 की वैल्यू 0 होता कैसे है वो आपको टेबल से बताऊंगा जब मैं टेबल सिखाऊंगा तब है ना आ रहा समझ 0 आंसर हां केवल log 1 की वैल्यू 0 होता है नहीं कि सबको 0 कर दो सबको 0 नहीं कर सकते ओनली log 1 केवल log 1 बेस कुछ भी हो बेस से नहीं मतलब है अगर हमारा log 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा आ रहा समझ यस सर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें नो सर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एक और लिखता हूं मैं 16 ये बताओ आप लोग क्या करोगे लास्ट क्वेश्चन है सर हाँ 20 तक लास्ट होगा 20 तक तो मैं पढ़ा दूंगा कितने क्वेश्चन बचेंगे फिर 5 बचेगा और क्या कल फिर नेक्स्ट टाइम जब मिले हो जब सर 15-20 मिनट क्लास हो जाएगी पहले आप लोग एक क्वेश्चन करके बताओ उसमें देखिए जरा log 64 to root 2 log 64 to root 2 6 आ जाएगा और आएगा कितना आएगा नहीं इसे बार नहीं आएगा तो 6 आएगा सर 6 आएगा तो रूट 2 का पावर 6 की वैल्यू 64 होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 12 आएगा तो आज 12 आएगा 6 आएगा सर 2 को 1/2 लिख देते रूट 2 को रूट 2 की पावर 1/2 और फिर 64 क्या है 2 की पावर 6 अरे ये जो 64 है आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 2 एक और एक और तो ये आपका 2 तो होना ही चाहिए रूट 2 आ जाए है ना 2 रूट 2 हम लिख देते 2 की पावर 1/2 हाँ और 64 लिख देते 2 की पावर 6 6 आगे चला गया 6 by 1/2 दो बार 2 पर चला गया 6 की पावर 2 दो बार अगर कोई नहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो रूट को सबको हटा सकते हो तुम्हारे पास तरीका है 2 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 2 को आप लिख सकते हो 2 पावर 1 और 2 पावर 1/2 यस सर तो बेस से बराबर होता है पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा अब आपको पता है
इसे आप लिख सकते हो 2 का पावर 3/2 और ये 2 का पावर 6 हो गया। 4 आएगा। अब ये 6 आ गया बाहर, 3/2 हो गया ये, तो 6 ये बन गया आपका कितना 6 to the power 4 आंसर आ जाएगा। बता दीजिए। आ गया सर, या पहले ही एडजस्ट करके बता दो। 2√2 का पावर 4 यानी कि नीचे 2√2 है ना, अब 2√2 का पावर 4 करोगे आप, 2√2 into 2√2 into 2√2 into 2√2 कितना आएगा? कितना आएगा? 64 ही तो आएगा। सर ये कोई गाना क्यों और बैकग्राउंड याद ना आ रहा समझ 64 ही आएगा। लेकिन इन केस आप पहचान नहीं पा रहे हो तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको बता सकते दोनों ही ना है। दोनों नहीं है। अरे ये 2√2 है, इसको 2 का पावर 3/2 लिख सकते हो कि नहीं? कैसे? वही 2 पावर 1 और 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/2, तो 1 + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3/2 बन गया। और ये जो 64 है इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 द पावर 6 लिख सकते हो। 6 आ गया आगे, और ये 3/2 है इसके नीचे आ जाएगा। और समझे कि नहीं? हां ठीक है। और फिर यहाँ पे एडजस्ट हो गया 6 to the power 2√2 into 2√2 into 2√2 हाँ। into 2√2। या तो इससे भी कर सकते हो आप, है ना? जैसे भी एडजस्ट करना चाहे हो। आ रहा है? अभी आपने लिखा 2√2 पावर 12, अब देखो 2√2 पावर 12 64 से कहीं ज्यादा हो गया ना, यस सर। क्योंकि 2 पावर 12 ही बहुत ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा। और 64 तक आप पहुंचोगे कहाँ, है ना? तो देखो ये सब चीज देख करके हम लोग लिखते हैं। तो पावर अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो पावर को हटाने के लिए भी तरीका है, उसका पावर 1/2 करके निकाल सकते हैं। डेसिमल डिस्टर्ब कर रहा है तो डेसिमल को हटाने का भी तरीका है, डेसिमल हटा दो, नीचे डिवाइड में लिख दो जितने हमारे डेसिमल के आगे डिजिट होते हैं। इनको देख के मेरा सर दर्द कर रहा है। हां इनको देख के मेरा सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है। यस सर। ये हो जाएगा पता नहीं। ये देख के लगे थे सर आप करवाओगे टाइम वेस्ट कर रहे थे। देखो 16 है log base 2x और ये दिया है आपका log base 4x, फिर आपका दिया है log base 16x is equal to दिया है 21/4 और आपको निकालना है x की वैल्यू। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए सबको हमें बेस 2 करना पड़ेगा। पहले सबको बेस 2 करना पड़ेगा तभी ये काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब एक का बेस 2 है, एक का बेस 4 है, एक का बेस 16 है। अगर सबका बेस 2 हो जाए तो आपको पता है log n + log n = log m * n कर दोगे आप। यस सर। हां सर। बेस सेम होना चाहिए सबका। ये फार्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब बेस में कुछ भी नहीं होगा। अगर बेस में कुछ है तो बेस दोनों के साथ आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल सी बात है, सबका बेस सेम होना चाहिए। और सबका बेस सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके पास तरीका है, 4 को आप 2 स्क्वायर कर सकते हो। कर सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 स्क्वायर। देखो अभी देखो सब कुछ चेंज कर दोगे आप आराम से। log बेस कितना हो जाएगा आपका? 2 हाँ बोलो। log बेस x और ये कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हो आप? log x और 2 की पावर 4। बस अब ये हमारा पावर जो है ना 1/2 बाहर आ जाएगा। log बेस 2x प्लस 1/2 log बेस 2x और 1/4 log बेस 2x = 21/4। अब log बेस 2x कॉमन मिल गया आपको, कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 + 1/2 + 1/4 = 21/4। अब ये आ जाएगा log बेस 2x = इसका ऐसे करेंगे या आपका 4 + 2 + 1 / 4 है ना, 21/4। 4 4 एक करेंगे 4 2 6 7 आ जाएगा। तो log बेस 2x = हो गया 3 आ गया। अब हमें x निकालना है। x कैसे आएगा? 2 को उधर log 2 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला आप समझ लो, प्रॉपर्टी छूट रहा था। log x = y अगर है आपका और x की वैल्यू निकालना है तो बेस ये जाके इधर बेस बना लेगा। फिर से समझो, फॉर्मूला याद करने का तरीका कितना है। बेस क्या था?
बेस क्या था आपका? नहीं, बेस यहाँ पे क्या है? ए। बेस यहाँ पे ए है। अब यही जाके इधर बेस बनाएगा और ये वाला पावर बन जाएगा। ऐसे बताओ x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू आपको निकालना होगा इसमें से। x की वैल्यू जब आपको निकालना होगा तो बेस यहाँ है ना, यहाँ भी बेस रहेगा और ये क्या होगा? पावर बनेगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 8। आगे नहीं पाया पड़ेगा। नहीं है आगे सर ये लास्ट स्टेप देखो थोड़ी दोबारा देखो। ये मैंने log base 2x log base 2x log base 2x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में मैंने यहाँ पे जब एक कॉमन ले लिया तो ये 1 बचा, या 1/2 बच गया, या 1/4 बच गया। एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम 7/4 आ गया, 4 4 कट गया, 7 को नीचे लाएंगे, 7 3 21 हो जाएगा, ये 3 बना। x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 द पावर 3 बन गया और 2 द पावर 3 की वैल्यू 8 हो गई। नहीं समझे? हाँ मैं कैसे बोलो क्लियर है? चलो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज्यादा बड़े नहीं बचे। 17 अभी बहुत टाइम है हमारे पास। एक 20 हो गए सर। एक 20 हो रहा है ना अभी, कम से कम 145 तक आएगा। 145 एंटर दे फ्लाश कर। हाँ जल्दी जल्दी कोड कर दे। अरसर वाली पेट में दर्द हो रहा है। करा दो सर। क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट है ना, इसी का होगा। इनका होगा सर। अभी मैथ में आज कितना कितने नंबर आए? मैं तो पास हूं सर। पेपर तो इजी था। सर मेरे पूरे 60% है। इसका है ये तो परिवर्तन। हाँ सर तो पर मैं इसमें कितना है? 18%। 18 सर 9% है ये। अच्छा सर 100 बार बैठ गए हो लोग। अगर सर ग्रेस से 105 आ रहा तो सर से कम करा। मैं करके मैं दोनों चैप्टर ने ग्रेजुएशन क्लियर के बाद पास करवा दिया। वो वाला असाइनमेंट दे दो। अपने घर से दे दे सर। log base 10 की वैल्यू x है। log base 10 3 की वैल्यू y है। तो आपसे पूछा log base 10 60 की जो वैल्यू होगा वो x y में निकालो। x y में निकालने का मतलब हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, तभी तो लिख पाएंगे x y में। तो एक काम करेंगे, जो 60 है इस 60 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 3 में। 2 3 में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ब्रेक बोलो? 2 और 3 में ब्रेक करना बेटा। तो 2 कितना हो जाएगा आपका 60, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया और ये आपका 35 हो रहा है। 35 हो जाएगा बोलो। यानी कि 2 स्क्वायर और या log 2 कर दे ऐसे, और 3 ये जो 5 है ना, इस 5 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो 5 को 10/2 लिख सकते हो। ये सर लिख सकते हैं। तो इस 5 को आप 10/2 लिख दो। 10/2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इससे आपका एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे लिए फायदा हो गया। बात तो वही आया ना, 60 है ना, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 10 60, वही हो गया। वैसे एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन अब एडजस्ट हो गया मेरा। अब आपको पता है कि जब हमारा मल्टीप्लाई होता है तो सारा का सारा लॉग से ब्रैकेट ओपन करने पे सब बन जाएगा प्लस। सारा क्या बन गया? प्लस बन गया। और आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर। बेस और एक्सपोनेंट बराबर 1 हो गया। log base 10 2 की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है और +1 आंसर हो गया, x + y +1। नहीं समझे? आया समझ? पहले हमने क्या किया, 2 × 2 × 3 × 5। तो प्रॉब्लम ये है 5 हमारे पास तो है ही नहीं। अब 5 लाए कहां से? तो 5 लाने के लिए हम क्या लिख दिए? 10/2 लिख दिए और 10/2 लिखते ही आ जाएगा। वैसे भी अगर 5 की वैल्यू आपको कभी कभी दे देगा, ऐसे log 2 दे देगा, log 3 देगा, कहेगा log 5 बताओ कितना होगा, ऐसे दे देगा आपको कि log 5 बताओ कितना होगा। तो log 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 यहाँ लिखेंगे, 10/2 लिखेंगे, log m/n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m - log n। तो 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू जो दिया होगा वो रख देंगे। नहीं समझे? आ गया ना समझे?
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। रिवाइड में तो जाम भी नहीं लगता। सब अच्छा है सर, बहुत पहले बहुत में करना कौन सी रिवार्डिंग ब्राउजर? लगा हम ट्राई करते मुझे हैं। लगता है ना जाम लगता है, बहुत लगता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये में? 18 में आपका दिया गया है log base 10 2 is equal to दिया है x, log base 10 3 is equal to given है y, log base 10 1.2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, x एंड y के थ्रू में। अब इससे भी कुछ ऐसा काम करना है हमें कि 2 और 3 में आ जाए, है ना। तो 12/10 लिख सकते हो इसको, बोलो बेटा। इसको आप लिख सकते हो 12/10, और 12/10 को आप लिख सकते हो log 10 12 और माइनस log 10 10, है ना। इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। और इस 12 को आप लिख सकते हो log base 10, 12 को 2 2 4 into 3, यानी कि 2 स्क्वायर into 3 लिख सकते हो, बोलो। log 2 2 और into 3 ये लिख सकते हो कि नहीं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो। यस सर। अब ये आपका बन गया log base 10 2 log base 10 2, और log सब प्लस में आ जाएगा। यस सर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका हो जाएगा log base 10 2 प्लस log base 10 2 और प्लस log base 10 3 और माइनस 1। log base 10 2 की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, माइनस 1 आ जाएगा, 2x प्लस y माइनस 1 आंसर हो गया। यस सर। आ गया ना समझ? यस सर। बस 50 के साथ बहुत है। 20 तो हो जाने दो। 24 हो गया। क्वेश्चन क्या होगा? दो क्वेश्चन और बचे 19 और 20। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, नोट नहीं करना है, कर लोगे, देख लेना, फिर उसका घर में प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 90 में दिया गया है log x इज इक्वल टू m प्लस n और log y इज इक्वल टू m माइनस n, और आपसे पूछा है log 10x डिवाइडेड बाई y स्क्वायर की वैल्यू mn के फॉर्म में बताओ। वही कहानी इसमें भी है। ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई में दिया है तो दोनों हमारे प्लस में हो गया, नीचे हमारा माइनस में हो जाएगा, है ना। यानी इससे आप कैसे लिखोगे, log 10 और प्लस log x, है ना, और प्लस और फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस log y स्क्वायर। नहीं है, आ गया ना समझ में। log 10 तो ऑलवेज 1, और log x की वैल्यू हमारा क्या है m प्लस n, ये जो 2 है इसे आगे ले आओ। अब log y और log y की वैल्यू क्या है m माइनस n। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m और प्लस 2n, तो कितना हो जाएगा आपका m माइनस 2m माइनस m, n और 2n 3n और माइनस n, यही आंसर हो गया 1 प्लस 3n माइनस n। नहीं समझे? आया कैसे समझे? फिर से देखो एक बार, log 10 into x है तो log 10 प्लस log x हो गया, डिवाइड है माइनस में हो गया, log y स्क्वायर हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसको आगे ले आया, log x की वैल्यू गिवन है रख देंगे, log y की वैल्यू गिवन है रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस, है ना। समझ गए? सर 10 की पावर x है या फिर सर 10 into x? नहीं 10 मल्टीप्लाई x से, 10 मल्टीप्लाई x से 10x। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 2 log base 10 5 प्लस log base 10 8 माइनस 1/2 log base 10 4, है ना। तो ये जो log base 10 log base 10 log base 10 लिखा हुआ है,
ये सारा हमारा हटेगा। तो पहले उससे पहले जो वैल्यू है लॉग से पहले उसे हटाओ, है ना। तो 2 को हटाओ तो 2 यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया बेटे log 10 5 5 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पे रहने दो, इसको कोई टच मत करो। और माइनस ये जो 1/2 है ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 4 का पावर 1/2। अब आपको पता है log m plus log n, तो log m plus log n इज इक्वल टू हो जाएगा m into n। 1/2 लिया था बट ये जो 1/2 है पावर में चला गया, जो पावर में हो जाता है, जो मतलब log से पहले कोई भी वैल्यू होता है तो उसको उठा करके हम लोग पावर में एडजस्ट कर देते हैं। नहीं समझे? ठीक है बेटे समझे? नहीं है, फिर से देखो। मैंने बोला ये जो 2 है इस 2 को उठा के इधर लिख दो, फिर 5 स्क्वायर हो गया। लॉग बेस टेंडेंट जहां है वही रहने दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक बेस सारे सेम नहीं मिलेंगे हमें, हम आगे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो बेस तो सेम कर रहा है, 1/2 को भी करूंगा मैं 4 के पेशेंट। तो ये जो हमारे पास 1/2 लॉग से पहले कोई भी नंबर हो की पावर 2 भी हो सकती है। तो ये 10 का पावर 2 यहाँ पे हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो हमारा बेस चेंज नहीं हो जाएगा, हमें तो बेस 10 चाहिए, सबका बेस 10 चाहिए। और बेस जब 10 होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी नहीं तो हम फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर सकते। log m plus log n कहाँ अप्लाई होता है? जब बेस सेम होता है, जब सबके बेस सेम होते हैं तभी आपका log m into n अप्लाई होता है, log m by n अप्लाई होता है। यानी कि एक का बेस कुछ और है दूसरे का बेस कुछ और है तो log m into n लगा दो, नहीं लगा सकते। आ रहा समझ में? बेस को सेम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, या तो बेस दिया ही ना हो या तो बेस कुछ भी ना हो, तब तो आप किधर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब बेस है तो बेस को देखना पड़ेगा, है ना। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे बड़े आपको पता है दोनों प्लस में दिया है तो ये एक्सपोनेंट में बन जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर into 8 हो जाएगा माइनस log बेस 10 और आपको पता है 2 स्क्वायर बन गया उसके नीचे और 2 2 कट करके 2 बन जाएगा। अंडर रूट 4 पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब आप देखो ध्यान से, इनके बीच में माइनस आ गया, इनके बीच में माइनस आ गया तो माइनस को हटाने के लिए क्या तरीका बताया मैंने, अच्छे से 200 2 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा log बेस 10 100 हो गया। इस 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर 2 आगे आएगा, आंसर कितना हो गया 2 है ना। फिर से दोबारा बेटे log से पहले जो भी डिजिट होगा ना उस डिजिट को हटाएंगे, इस 2 को उठा के कहाँ लिखेंगे 5 का पावर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस log बेस 10 8 माइनस 1/2 कहाँ पे आएगा 4 का पावर 1/2 आ जाएगा। अब आपको पता है दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस देखो सेम है कि नहीं है? तीनों से हाँ तीनों का सेम है, लेकिन पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं हम लोग। log m plus log m into n बन गया माइनस log बेस 10 2, ये तो रहेगा। अब इसके बाद आपका आ जाएगा 25 से 200 बटे डिवाइड 2 डिवाइड करेंगे 100 आ गया। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो, 2 को आगे लाएंगे तो 10 10 की वैल्यू 1, log 10 10 की वैल्यू 1 आ रहा है। कितना टाइम हो गया? सर पौने 1:30 बज गए। 20 हो गए। हाँ 20 हो गए, खत्म 20। अब देखो 23 आपको 24 तो आपको मैंने बता दिया है ना। 4 बज रहे सर करवाई दो। 4 बज रहे, कर लो खत्म करो वाले। हां करो छोड़ो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं खत्म करो। 4 क्वेश्चन क्या छोटे हैं, देखो 4 में आ जाएगा। ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 21 log 1 माइनस सर 20 था लास्ट। हाँ 20 तो लास्ट था, तो छोटे छोटे बता देता हूँ मैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बता। टाइम भी हो जाएगा, टाइम हो गया, मुझे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि फोन आ रहा है। चलो सर चलो 2:15 की है सर ऑनलाइन करवा देना फिर बाद में। 4 ही तो है, फोटो भेज देना खींच के। हम मंडे में आऊँगा। वीडियो में कर देंगे। एक क्वेश्चन देख लो बस, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देख लो एक्चुअली में।
बंद हो गया वीडियो नहीं करनी है कैसे स्टार्ट ही नहीं करनी स्टार्ट ही नहीं किया सर ने ये साथ ऐसा झूठ बोल रहा है ये चला इधर इस दुकान को भी साफ रखा इधर करो देखो 21 तो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको पढ़ा दिया था, बस लॉग नहीं था वहां पे, यहाँ लॉग आ गया। और 22 आपका सबको 3 की पावर में ब्रेक करके, देखो मैं हिंट दे दे रहा हूँ बेटा, आप लोग घर पे ट्राई करना। जो आपका 23 है उसमें 22 है, उसमें सबको 3 की पावर में बना देना, सबको क्या बना देना 3 का पावर, और सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन 21 प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिया, 24 तो अभी करवाया मैंने, और 25 में आपका 8 और 25 इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया, 2 क्यूब 5 स्क्वायर करके और 10/2 करके सॉल्व कर देना, 2 आ जाएगा। 10 नहीं जरूरत नहीं है, बस आ जाएगा इसी से जितना बताया मैंने। अब देखो ध्यान से बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। यहाँ तो कुछ वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, log a डिवाइडेड बाय कितना लिख देंगे log b, और इसे क्या लिख देंगे log b डिवाइडेड बाय log c, और इसे लिख देंगे log c डिवाइडेड बाय log a का होल का पावर कितना हो गया 3, तो log a कट गया, log b कट गया, log c कट गया, आंसर 1 का क्यों आंसर बना दिया, नहीं समझे आगे बढ़े से हैं ये आ जाएगा। तो आप लोग इतना कर लेना है ना।